एक समय था जब इंजीनियरिंग को देश का सबसे शानदार करियर ऑप्शन माना जाता था। 12वीं करने वाले 70% छात्रों का सपना होता था बीटेक में एडमिशन। इसकी वजह थी सरकारी से लेकर प्राइवेट क्षेत्र तक में इंजीनियर्स की डिमांड। लेकिन अब इंजीनियरिंग एडमिशन के कुछ आंकड़े इस तस्वीर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इंजीनियरिंग काउंसलिंग के दूसरे राउंड के बाद 1,06,583 सीटें खाली रह गई हैं। इतना ही नहीं, 167 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 90% से ज़्यादा सीटें खाली हैं और 23 कॉलेज ऐसे हैं जहां 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद एक भी छात्र दाखिला लेने नहीं पहुंचा। अब सीधा सवाल, क्या बीटेक और इंजीनियरिंग से मोह भंग हो रहा है? क्या इंजीनियरिंग का वह क्रेज जिसे 2 दशक तक हम लोगों ने देखा अब कम हो रहा है, या फिर कहानी कुछ और है? सबसे पहले आंकड़ों को समझिए। तमिलनाडु की TNEA यानी तमिलनाडु इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग के तहत कुल 1,81,436 सीटों पर दाखिले होने थे। 2 राउंड की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, तीसरे राउंड की काउंसलिंग जारी है, लेकिन अभी तक 74,000 से ज़्यादा सीटें नहीं भर पाई हैं। 1,06,583 सीटें खाली रह गई हैं। दूसरे राउंड के बाद CSE यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच में 17,124 एडमिशन हुए, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यानी ECE में 12,000 के करीब और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT में 6,282 एडमिशन हुए। दूसरे राउंड तक CSE की 19,000 और ESE की 13,000 से ज़्यादा सीटें खाली रह गईं। अब सवाल है कि क्या इंजीनियरिंग का क्रेज़ खत्म हो रहा है? दरअसल दौर बदल रहा है और छात्र लीक से हटकर चलना चाहते हैं। आज छात्र केवल बीटेक की डिग्री नहीं लेना चाहते हैं, बल्कि कॉलेज की वैल्यू और ब्रांच का भविष्य भी देख रहे हैं। आज छात्र आफ्टर कोर्स प्लेसमेंट रिकॉर्ड देख रहे हैं, प्लेसमेंट में कौन सी कंपनियां आती हैं, उनका औसत पैकेज कितना है, ये भी छात्रों द्वारा देखा जा रहा है। यानी बीटेक की डिग्री के साथ साथ छात्र कॉलेज की ब्रांड वैल्यू, ब्रांच का फ्यूचर, स्किल और प्लेसमेंट पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। तमिलनाडु के आंकड़े इसी बदलाव की ओर इशारा करते हैं। 442 कॉलेजों के राउंड 2 विश्लेषण में सिर्फ 7 संस्थानों ने अपनी 100% सीटें भरी हैं, जबकि 44 कॉलेज ऐसे हैं जहां 90% से ज़्यादा सीटें भर पाई हैं। दूसरी ओर 167 कॉलेजों में 10% से भी कम सीटें भर सकी। 23 कॉलेज तो ऐसे हैं जहां एक भी सीट नहीं भर पाई। अगर पिछले साल से तुलना करेंगे तो तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है। 2025 में दूसरे राउंड के बाद 148 कॉलेजों में 10% से कम सीटें भरी थी और 22 कॉलेजों में 0 एडमिशन हुआ था। 2026 में यह संख्या बढ़कर 167 और 23 हो गई है। वहीं 90% से ज़्यादा सीटें भरने वाले कॉलेजों की संख्या पिछले साल से 56 से घटकर इस साल 44 रह गई है। तीसरे राउंड की काउंसलिंग के बाद भी इंजीनियरिंग की 37,943 सीटें अभी भी खाली हैं। मतलब साफ है कि ये सिर्फ एक छोटी मोटी हलचल नहीं, आंकड़े यह दिखा रहे हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेजों के बीच छात्रों की पसंद का अंतर काफ़ी बढ़ रहा है। ये तस्वीर केवल तमिलनाडु की ही नहीं है, बल्कि नेशनल काउंसलिंग में भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली थी। कुछ समय पहले सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड यानी CSAB ने स्पेशल राउंड के लिए खाली सीटों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें देश के 114 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में 15,423 सीटें खाली थी। इनमें कई NIT और IIIT भी शामिल हैं। खास बात यह है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसी सबसे ज़्यादा डिमांड वाली ब्रांच में भी सीटें खाली रह गईं। इसके पीछे वजह क्या है, चलिए जानते हैं। पहली वजह है इंजीनियरिंग सीटों की संख्या और छात्रों की वास्तविक मांग के बीच अंतर। पिछले कुछ वर्षों में देश भर में बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग संस्थान और सीटें बढ़ी हैं, लेकिन हर कॉलेज की गुणवत्ता, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेसमेंट एक जैसे नहीं हैं। यही वजह है कि छात्र कुछ चुनिंदा कॉलेजों में ही एडमिशन पाना चाहते हैं। दूसरी वजह है प्लेसमेंट। एक समय बीटेक का मतलब था कि डिग्री पूरी हुई और नौकरी मिल गई, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कंपनियां सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन और दूसरी इंडस्ट्री रेडी स्किल्स भी देखती हैं। इसलिए छात्र यह सोचने लगे हैं कि अगर डिग्री के बाद भी अलग से स्किल्स और सर्टिफिकेशंस करनी है तो कॉलेज चुनने में समझदारी क्यों ना दिखाई जाए। तीसरी वजह है नई टेक्नोलॉजी और AI का असर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नौकरी के बाजार को लेकर छात्रों की सोच बदली है। आज छात्र बीटेक की उन ब्रांच को चुन रहे हैं जिनकी भविष्य में तगड़ी डिमांड होगी 10 साल बाद, 5 साल बाद। छात्र इस समय टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ब्रांचेज जैसे AI, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, स्पेस इंजीनियरिंग की मांग कर रहे हैं और ये ब्रांच अभी ज़्यादातर कॉलेजों में नहीं है, इसलिए कुछ चुनिंदा कॉलेज ही लिस्ट में शामिल हैं। चौथी और शायद सबसे बड़ी वजह है अब छात्र क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चुन रहे हैं। यानी पहले सवाल होता था बीटेक करना है या नहीं, लेकिन अब सवाल है बीटेक कहाँ से करना है,
किस ब्रांच से करना है। यही वजह है कि एक तरफ कुछ कॉलेजों में सीट खाली हैं, तो दूसरी तरफ जो स्थापित कॉलेज हैं, बेहतर प्रदर्शन वाले कॉलेज हैं, उन संस्थानों में सीटें तेजी से भर रही हैं। इसी बीच देश में इंजीनियरिंग सीटों और कॉलेजों का गणित भी समझना जरूरी है। बता दें कि देश में इस समय 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT और 31 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIT हैं। इसके अलावा 8,876 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जिसमें 6611 निजी और 2265 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। देश के सभी इंजीनियरिंग संस्थानों में कुल सीटों की संख्या लगभग 14,90,000 है। जोसा काउंसलिंग के तहत आने वाले IIT, NIT, IIIT और GFTI में कुल मिलाकर 67,000 के आसपास इंजीनियरिंग की सीटें हैं। इंजीनियरिंग के अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय में भी सीटें खाली रह गई हैं और यह संख्या चौंकाने वाली है। कई चरणों की प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद ग्रेजुएशन की 13,433 सीटें अभी भी खाली हैं। हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जैसे प्रतिष्ठित DU के कॉलेजों में भी खाली सीटें हैं। विश्वविद्यालय अब स्पॉट राउंड के जरिए इन सीटों को भरने की कोशिश में है। वहीं मुंगेर विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन के लिए लगभग 5 महीने तक चली नामांकन प्रक्रिया के बाद 64,121 सीटें खाली रह गई हैं। 4 मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद भी ये सीटें नहीं भर पाई। इस पूरी तस्वीर और आंकड़ों को देखने के बाद बड़ा सवाल यही है कि देश के प्रतिष्ठित संस्थानों और विश्वविद्यालयों में सीटें खाली क्यों रह रही हैं? क्या छात्रों की पसंद अब पारंपरिक डिग्री से आगे बढ़कर प्रोफेशनल और रोजगार आधारित कोर्सेज की तरफ जा रही है, या फिर इसके पीछे फीस, प्लेसमेंट, करियर की अनिश्चितता और बदलती इंडस्ट्री डिमांड जैसे दूसरे कारण हैं? खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।